श्रीनगर में आर्ट एंड कल्चर प्रोग्राम का एहतमाम, नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। बागवानी के शोबे में जदीद तकनीक के इस्तेमाल के तय काश्तकारों को किया गया बेदार। और राजौरी जिले में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के जरिए की जा रही खाद तैयार। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं फन और सकाफत की। जम्मू कश्मीर की फन और सकाफत से नौजवान तबका रागिब हो, इसके लिए इंतजामिया की जानिब से वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ इक़दामात किए जाते रहे हैं। इसी समत में गुज़िश्ता दिनों यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज और CRPF की जानिब से श्रीनगर में आर्ट एंड कल्चर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें नौजवानों ने न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि उन्हें अपने हुनर को दिखाने का मौका भी फराहम किया गया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद ये कश्मीर के वो बच्चे हैं जो यहाँ की बदल रही फिजा और हालात के गवाह हैं। जम्मू कश्मीर में आमतौर पर सर्दी के दिनों में लोग पहले घर में ही रहना पसंद करते थे, पर बदलते दौर के साथ अब नौजवान इन दिनों भी बाहर निकलना चाहते हैं, मुख्तलिफ कारकर्दगी में शामिल होना चाहते हैं। इसी के मद्देनजर यूथ स्पोर्ट्स सर्विस और CRPF की जानिब से गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में आर्ट एंड कल्चर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की तफरीह के मौके फराहम किए गए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विस का और CRPF बटालियन 117 का, जिन्होंने ये कल्चरल प्रोग्राम का आज आगाज किया। ये बहुत ही अच्छा है कि कल्चरल प्रोग्राम्स हो जाए, खास करके ये विंटर के टाइम्स में। हमारे बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, चिले कलान का टाइम है, तो इनको एक बूस्ट मिलता है कि घर से बाहर आके कुछ अच्छा करें। इस तरह का इवेंट होना हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि हम लोग विंटर्स ही एक ऐसा मंथ है जिसमें हम लोग अपने कल्चर को या अपने किस आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग विंटर्स में ऐसे विंटर ओकेजन्स में हम बाहर आए, अपने आप को थोड़ा बहुत डेवलप करें, ताकि हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाए, ताकि हम लोग का विंटर भी बेस्ट रहे। बच्चों में मौजूद इम्कानात को तलाशने की हमेशा दरकार होती है और इस तरह के प्लेटफॉर्म इसमें काफी मददगार साबित होते हैं। इसके फायदे भी हैं। एक तो इससे इनकी सलाहियत में निखार आता है और दूसरा किसी भी सब्जेक्ट पर उनका किस तरह का नजरिया है वो पेंटिंग्स के जरिए सबके सामने लाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के बच्चों में पेंटिंग्स के तई काफी दिलचस्पी है, उनमें पेंटिंग्स को लेकर अच्छी समझ है। यहाँ पर वो इसे साबित करते भी नजर आ रहे हैं। बच्चों के लिए किए गए इन इक़दामात का लोग तहे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। हमें ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आज यहाँ पर आने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं बच्चे घर पे बैठे। तो इन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है यहाँ पर प्रोग्राम करने का और बच्चों को आगे अपॉर्चुनिटी देने का, चीज़ें करने के लिए। सो हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल है इनके कि इन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी आगे बढ़ने के लिए। खासकर मैं कहूँगा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ स्पोर्ट्स का। आप ये देखें, हमारा यूथ अगर इसकी फिटनेस मेंटेन प्रॉपर नहीं रहेगी, अगर ये इन किस्म की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करता था। तो आज ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, चाहे इनकी ट्रेनिंग्स हो, चाहे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो, चाहे इनके ड्राइंग कंपटीशन हो या डिफरेंट प्रोग्राम्स, मुझे लगता है सर ये बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, इवन CO CRPF वालों को, जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया और हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। उन बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म काफी अहमियत रखता है जो अपनी फन्नी सलाहियत से लोगों को दीवाना बनाने का दमखम रखते हैं। अलग अलग फन में माहिर बच्चों ने एक अलग ही समा बांध दिया और लोग उससे लुत्फानंदोज भी हुए। कल्चरल प्रोग्राम से बेहतर माहौल तैयार होता है, इससे लोगों को रूहानी सुकून मिलता है। इसी के मद्देनजर वक्तन फवक्तन म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है और नए नए टैलेंट उभर कर सामने आ रहे हैं। दीगर बात यह है कि नौजवानों को उनकी सलाहियत के मुताबिक प्लेटफॉर्म मुहैया कराकर ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद पहुंचाई जा सकती है।
और अब बात करते हैं महकमा बागवानी की जानिब से नई तकनीकों से वाकिफ कराने के लिए बागवानी के शोबे के अफसरान और जिम्मेदार लोगों को तरबियत देने के लिए किए गए प्रोग्राम के एहतमाम की। काबिल गौर है कि जदीदियत के इस दौर में जिस तरह से तरक्की की राहें हमवार हुई हैं, उसका असर तमाम शोबों पर पड़ा है। फिर भला काश्तकारी का शोबा कैसे इस तरक्की से अछूता रह सकता है? महकमा बागवानी की कोशिशों का ही नतीजा है कि जो काश्तकारी के दरमियान बागवानी को मकबूल बना रही है। इसी हवाले से श्रीनगर से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। महकमा बागवानी कश्मीर ने श्रीनगर के जबूरा में वाक़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अफसरान और इंचार्जों के लिए नर्सरी के इंतजाम और बुक कीपिंग पर 2 रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद नर्सरियों में नई तकनीकों और बुक कीपिंग के बारे में उन्हें तरबियत देना था। महकमे के अफसरान ने इस प्रोग्राम में शिरकत कर महकमे के माहिरीन से अपग्रेडेड और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के तरीके हासिल किए, जिसके बाद ये अफसरान नर्सरियों के काश्तकारों को वही तरबियत देंगे जिससे इन्हें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जदीद किस्म के नर्सरी के फवाइद हासिल हो सके। आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, उन ऑफिसर्स के लिए किया है जो हमारे डिपार्टमेंटल नर्सरीज के इंचार्ज हैं। ये कुछ प्रोसेसेस जो हैं, नए कंसेप्ट्स हैं, वो रिकॉर्ड कीपिंग पे हमारा ज़्यादा स्ट्रेस है इसमें कि जो बुक कीपिंग है नर्सरीज में वो कैसे मेंटेन कर रखेंगे हम। उसके लिए वो थोड़ा सा नए प्रोसेसेस जो है, नई टेक्नोलॉजी जो है उसके वो इम्पार्ट करने के लिए उनको बुलाया है यहाँ पर। बुक कीपिंग में जो भी स्टॉक होता है, जो भी इनपुट होता है, उसका एक रिकॉर्ड होता है। मिसाल के तौर पर कहाँ ऑर्चर्ड लगाया गया, उसकी वैरायटी क्या है, कितने प्लांट्स लगाए गए, वैरायटी वाइज उसका एक रिकॉर्ड बनता है। बुक कीपिंग के जरिए महकमे को तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन दस्तयाब रखने और काश्तकारों को इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से जोड़ने में मदद करती है, जिससे इन्हें न सिर्फ काश्तकारी करने में मदद मिलती है बल्कि इनकी पैदावार में भी मदद मिलती है। हमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर इसका इनेकाद किया गया, जिसमें हमें पूरी जानकारी दी गई कि हमें प्रोफार्मा वाइज किस चीज़ का रिकॉर्ड रखना है, कैसे रखना है, किस टाइम पे क्या ऑपरेशंस करना है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना। ये हो गया बुक कीपिंग का। दूसरा नर्सरी ऑपरेशंस। नर्सरी ऑपरेशंस में हमें ये बताया गया स्टार्ट से, जब हमारा दिसंबर ख़त्म हो गया, जनवरी स्टार्ट हो गया, या अगर जनवरी में मौसम रहा, हमें जनवरी से ही क्या स्टार्ट करना है, कौन से ऑपरेशंस हमें करने हैं। बागबानी और एग्रीकल्चर के शोबे में नए नए रिसर्च हो रहे हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं, जिससे ग्रोवर्स को रूबरू कराना बेहद जरूरी है। ऐसे में इस बेदारी प्रोग्राम का मकसद प्लांट मटेरियल के मुतालिका इल्म और नर्सरी ऑपरेशंस के मुतालिका इल्म लोगों तक पहुंचे। इसके लिए पहले बागबानी शोबे के अफसरान को बेदार किया जा रहा है, ताकि वो बाद में इस बारे में ग्रोवर्स को बेदार कर सके। मकसद इसका यही है कि जो भी नॉलेज अबाउट प्लांट मटेरियल, अबाउट नर्सरी रूट स्टॉक, वो नॉलेज इनको अच्छे से देनी, और कहीं पे भी इनको अगर कोई कन्फ्यूजन है वो दूर करना इनसे। और यहाँ पे ये फ्री एटमॉस्फेयर में मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं, कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। ये महकमा बागबानी की कोशिशों का ही नतीजा है कि काश्तकार रिवायती तरीके से होने वाली बागबानी की कैदोबंद से बाहर आ रहे हैं, और उसके मुस्बत नताइज से काश्तकार खासे मुतमईन भी नजर आ रहे हैं। महकमा बागबानी काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए भी अपने तमाम तर वसाइल को बरोइकार लाते हुए मुतहर्रिक नजर आ रहा है, और इस सब का मकसद सिर्फ यही है कि काश्तकारों के मुस्तकबिल को रोशन किया जा सके, और इसी कोशिशों से वजीर आजम के 2024 तक काश्तकारों के मुनाफे को डबल करने की जो योजना है उसे साकार किया जा सके। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। वाशुको एक रिवायती जापानी फूड कल्चर यूनेस्को के गैर महसूस सकाफती विरसे के तौर पर रजिस्टर्ड है। जापानी अज्जा का इस्तेमाल करते हुए मौसमी पकवान,
कारीगर बावर्चियों की रिवायत के तौर पर विरासत में मिले हैं। क्योटो के वाशुका रेस्टोरेंट में जापान की वजारत ज़राअत, जंगलात और माही परवरी के ताउन से गैर मुल्की बावर्चियों के इंसानी वसाइल को तैयार करने के लिए तरबियत दी जा रही है। वो जापानी अज़जा और जापानी खाने की सकाफत की कशिश के बारे में सीखते हैं। इस साल 12 बावर्चियों ने 10 दिनों तक तरबियत हासिल की। आखिरी दिन बावर्चियों ने रिवायती मल्टी कोर्स बैंक्वेट के खाने को हकीकी खाने की तरबियत के तौर पर खाया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर योशिहिका मुराता ने भी हौसला अफजाई की तकरीर की। तरबियती रिपोर्ट प्रेजेंटेशन में हर शेफ ने ऐलान किया कि इन्होंने तरबियत के दौरान क्या तजुर्बा किया। कोलंबिया के साहिली शहर बारंकिया ने शहर के कार्निवल तकरीबात के हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता 18 फरवरी को अपनी रिवायती बैटल ऑफ फ्लावर्स परेड की 120वीं सालगिरह मनाई। बैटल ऑफ फ्लावर्स बारंकिया में साल के सबसे ज्यादा मुंतशिर तमाशों में से एक है, जिसमें तनवू, रक्स, मौसीकी, खुशी और तफरीह शामिल है। बारंकिया का कार्निवल बैटल ऑफ फ्लावर्स के दौरान अपने उरूज तक पहुंचता है। (1903) के बाद से बैटल ऑफ फ्लावर्स बारंकिया में तमाम तकरीबात में सबसे ज्यादा अलामत बन गई है। परेड की सरबराही कार्निवल की रानी को ले जाने वाली एक नाव की जानिब से की जाती है। एक बड़े वफ्द के साथ वो भीड़ पर फूल फेंकती है। यूनेस्को ने इसे इंसानियत की ज़बानी और गैर महसूस विरसे का आलमी शाहकार करार दिया। टोक्यो में होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले फर्नीचर, दस्तरखान और मुनफरिद सहूलत को जमा करने के लिए एक नुमाइश का एहतमाम किया गया। इनबाउंड कॉन्सस प्रोजेक्ट्स पेश किए जाते हैं। फुकुई सूबा जापान में लकड़ी पैदा करने वाली मशहूर जगह के तौर पर जाना जाता है। ट्रेलर के अंदर लकड़ी से बना एक खास थिएटर रूम है। रवायती तौर पर लकड़ी से बनी जगह देखने वालों को लकड़ी की गर्मी और हाई क्वालिटी साउंड का एहसास कराती है। इनबाउंड के पुरकशिश मकामात में से एक जापानी गुसल सकाफत है। सौना की इब्तिदा शुमाली यूरोप में हुई है। ये अब जापान में मकबूल है और सौना का कारोबार तरक्की याफ्ता है। बैरल के साइज का ज्यादातर सौना दरामद किया जाता है। टोक्यो में लकड़ी एक कंपनी सौना के कारोबार में दाखिल हुई है। सौना की ये सहूलत जापानी मवाद, डिजाइन और टेक्नोलॉजी से बनी ऑल जापान की खुसूसियत रखती है। यूं तो जम्मू कश्मीर में कई सियाहती मकामात हैं जो तवील अरसे से अपनी कुदरती खूबसूरती के सबब मुल्की और बैरूनी ममालिक के सयाहों का पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है। ऐसे में वादी में और भी कई सियाहती मकामात हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से एक है कुलगाम में वाक़े अहरबल का इलाका। इन मकामात को और भी फरोग मिले और ज्यादा से ज्यादा तादाद में सयाह यहां पर आएं, इसके लिए इंतजामिया की जानिब से विंटर कार्निवल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जो कि यहां के टूरिज्म को मजीद फरोग देने में संगे मील साबित होगा। सियाहत को फरोग देने के हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। देखने में बला की खूबसूरती अपने में समेटे हुए ये है जम्मू कश्मीर के कुलगाम में वाक़े अहरबल का इलाका। बर्फ से ढके यहाँ के पहाड़ और पेड़ पौधे, जिनकी खूबसूरती ऐसी कि एक बार जो इन्हें देख ले तो उसे कभी भुला ना पाए। सयाह इन ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जानिब रागिब हो सकें, इसके लिए गुज़िश्ता दिनों विंटर कार्निवल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। हुकूमत की यही कोशिश है कि यूटी के मुख्तलिफ सयाहती मकामात की तरह ही यहाँ पर भी सयाह की आमद में इजाफा हो और सयाह यहाँ के ट्राइबल कल्चर को जान और समझ सकें।
देखिए ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन है कि जो 75 ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं हमारे, उनको प्रमोट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह वहाँ उन जगहों पर आए। अहरबल भी उन 75 डेस्टिनेशंस में एक है और पिछले 2 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे विंटर और समर फेस्टिवल्स और ऑटम फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और यहाँ की खूबसूरती को पोर्ट्रे करे। और जिसकी वजह से अगर आप पिछले 1-2 साल से देखेंगे तो हमारे सयाह जो है वो डबल हो चुके हैं अहरबल में, और ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि अहरबल के और कुलगाम के लिए है। सफेद बर्फ की चादर से ढका अहरबल का ये नजारा जन्नत से कम नहीं है। कुलगाम जिला इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद इस प्रोग्राम में टूरिज्म एंड फॉरेस्ट डिवीजन कुलगाम और अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी ताउन हासिल रहा है। इन सरगर्मियों में शरीक होने वाले नौजवानों की दिलचस्पी देखते ही बन रही है। यहाँ पर स्नो क्रिकेट, स्नो रन, स्नो रग्बी, रस्साकशी, स्नो वॉलीबॉल, स्कीइंग समेत कई और गेम्स को शामिल किया गया। 2 दिनों तक यहाँ पर इस तरह की सरगर्मियों को जारी रखा गया, जिससे काफी तादाद में नौजवानों के साथ साथ सयाह भी लुत्फानंदोज हुए। एक्चुअली आज जो हम यहाँ पे प्रोग्राम करना है वो हमारा कल्चरल प्रोग्राम है, जो कि हमें यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिली है, और जो कि यहाँ पे कार्निवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। द अरेंजमेंट्स एंड द होल थिंग्स आर टोटली फैंटास्टिक। आई कैन नॉट डिस्क्राइब दैट व्हाट आई एम फीलिंग। मेरी फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ये सब चीजें देखी है, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर टाइम आगे आगे जो टाइम आएगा उसमें ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जो विंटर कार्निवल हुआ है इस साल, पिछले साल भी हुआ था, तो हमने बहुत एंजॉय किया। पहले हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो जो लोग सोचते हैं कि विंटर में बाहर नहीं निकलना है, विंटर में अंदर ही बैठना अच्छा होगा, बट उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि विंटर में नहीं अंदर बैठना है। देखिए आप भी कितनी खूबसूरत जगह है। हमें अपनी कुलगाम में, तो हम भी आए अपनी कुलगाम को देखे, मतलब कितनी अच्छी खूबसूरत जगह है। हम भी अंदर एंजॉय करें, अपना टैलेंट दिखाए। यहाँ पर हुए स्पोर्ट्स इवेंट के एहतमाम का दोहरा मकसद है। एक तो यहाँ के नौजवानों की तवानाई को नई सिमत देना, और दूसरा इसके जरिए दुनिया भर के लोगों तक इस बात का पैगाम पहुँचाना कि कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात की तरह ही अहरबल का ये इलाका भी काफी खूबसूरत है, जहाँ पर आकर सयाह इससे लुत्फानंदोज हो सकें। गुज़िश्ता कुछ बरस की अगर बात की जाए तो सयाहों की आमद में काफी इजाफा दर्ज हुआ है, और यही कोशिश कुलगाम और अहरबल के लिए है। इसका एक और फायदा ये होगा कि इसके डेवलप होने के बाद जो आसपास के गांव हैं, उन्हें टूरिज्म के नक्शे पर आसानी से लाया जा सकता है, और वहां के अवाम को रोजगार के मौके भी फराहम कराए जा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि सब लोगों के चेहरे पे बहुत खुशी है, और ऐसे प्रोग्राम होंगे तो यहाँ का कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। उधर मैंने देखा कि पुरानी जो भी चीजें थी वो अभी भी संभाली हुई है, और यहाँ पे लोग कैसे खेती करते थे, कैसे रहते थे, वो सारा चीज मेरे को देखने को मिला। बहुत अच्छा लगा। यूनियन टेरिटरी को सियाहती मकाम का दर्जा हासिल है। यहाँ का हर मौसम टूरिज्म के लिहाज से बेहद ही खास है। हुकूमती स्कीम का फायदा लोगों को मिले और वो इससे बेदार हों, इसके लिए इस मेले में मुख्तलिफ महकमे, जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, माही परवरी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, NRLM के अलावा भी कई और महकमे की जानिब से यहाँ पर स्टॉल लगाए गए थे। मकामी रिवायात और कल्चर से जुड़ी चीजें भी यहाँ पर डिस्प्ले की गईं। साथ ही मकामी फनकारों और स्कूली बच्चों की जानिब से ट्राइबल कल्चर से जुड़े डांस का भी बेहतर मुजाहिरा किया गया। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। ये ताजा तरीन वॉल पेंटिंग्स हैं जो जम्मू स्मार्ट सिटी में वुमेन कॉलेज परेड के बाहर सिविल सेक्रेटरिएट जाने वाली सड़क पर बनाई गई है। फनकारों का हैरत अंगेज काम, हैरत अंगेज क्लिक्स है ना। डिप्टी कमिश्नर कठुआ राहुल पांडे ने यहाँ DC ऑफिस कैंपस में मुनक्किदा महकमा तालीमी शोबे के मुख्तलिफ कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया।
जेके पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश की, जिन्होंने कौम की खिदमत और हिफाजत के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। हम हमेशा अपने बहादुरों और इनके खानदानों के शुक्रगुजार रहेंगे, जिन्होंने मुल्क की सालमियत के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। डीसी जम्मू अवनी लवासा ने जम्मू यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम तालीमी इक़दामात में जिनसी हिरासा की रोकथाम पर एक लेक्चर के दौरान इस बात पर जोर दिया कि ख़वातीन को अपने कानूनी हुकूक से आगाह होना चाहिए। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला इंतजामिया ने बॉयज हाई स्कूल सतवारी जम्मू में मंशियात से मुताल्लिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। और अब बात करते हैं गैजेट की। HMD ग्लोबल की जानिब से नोकिया X30 फोन लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल फोन में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। साथ ही 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया गया है। और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। HMD ग्लोबल की जानिब से एक नया हैंडसेट बाजार में पेश किया गया है। इस स्मार्टफोन में 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज की सहूलत दी गई है। इसे अभी बाजार में 2 कलर्स जिनमें क्लाउडी ब्लू और आइस वाइट कलर ऑप्शंस में पेश किया गया है। इसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो फुल HD+ रिजोल्यूशन ऑफर करती है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए नोकिया X30 5G में हाई परफॉर्मेंस के लिए एड्रेनो 619L GPU के साथ स्नैपड्रैगन 695 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। ये स्मार्टफोन Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के साथ सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। 4200 mAh की बैटरी इसमें दी गई है, जो 33 वॉट फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है। इसमें वाईफाई, GPS, NFC, ब्लूटूथ 5.1 और USB टाइप C पोर्ट के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। आखिर में बात करते हैं राजौरी जिले के सुंदरबनी की, जहां जिला इंतजामिया के ताउन से इलाके के कचरे का बेहतर इस्तेमाल किए जाने के लिए शुरू किए गए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के तामीर तौसी की। इस प्लांट के जरिए कचरे को खाद में तब्दील कर काश्तकारों को मुहैया करवाया जा रहा है। इस तरह के इकदाम से न सिर्फ काश्तकारों को उम्दा किस्म की खाद मुहैया हो रही है, बल्कि म्युनिसिपल कमेटी की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। इसी पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। खेतों में नजर आ रही इस बेहतर पैदावार का नजारा राजौरी जिले के सुंदरबनी तहसील का है। बेहतर पैदावार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है बेहतर खाद, और ये बेहतर खाद मुहैया कराई गई सुंदरबनी तहसील में वाक़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की जानिब से। गौरतलब है कि राजौरी के डिप्टी कमिश्नर ने इलाके में साइंटिफिक तरीके से कचरे को ठिकाने लगाने की जरूरत को तस्लीम करते हुए म्युनिसिपल कमेटी सुंदरबनी के टाउन से बरसों से बंद पड़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को फिर से शुरू करते हुए एक नई मुहिम का आगाज किया, और जिसके फायदे बहुत कम वक्त में ही देखने को मिलने लगे। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वेस्ट टू वेल्थ का, उसको ग्राउंड पे उतारने के लिए म्युनिसिपल कमेटी सुंदरबनी जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक प्रोजेक्ट को कंसीव किया था कि जितने भी जो वेस्ट कलेक्शन होती है म्युनिसिपैलिटी सुंदरबनी में, उसको एक जगह पे लाया जाए, उसको वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाए, और जो आपका ग्रीन वेस्ट है उसको कन्वर्ट करके कुछ ही ऐसी चीज़ पे कन्वर्ट किया जाए जो फार्मर्स को या लोकल जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको उसकी थोड़ी सी मदद हो जाए। तो हमने जो ग्रीन वेस्ट से यूरिया कन्वर्ट किया। आज जो म्युनिसिपल कमेटी सुंदरबनी है वो यूरिया को 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रही है। इससे उनकी आमदन भी हो रही है, और जो सबसे बड़ी समस्या थी जो वेस्ट को लेके, वो भी किसी तरीके से उसका भी जो समाधान वो हुआ है। प्लांट के शुरू होने के बाद म्युनिसिपल कमेटी के लिए सबसे बड़ा काम था कचरे को जमा करना, कचरे का सेग्रीगेशन और कचरे को ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाना।
इसके लिए म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से सभी वार्डों में कचरा जमा करने के लिए गाड़ियां तैयार की गईं और सभी घरों में 2-2 डस्टबिन दिए गए, एक में सूखा और एक में गीला कचरा रखने के लिए। उसके बाद कचरों को प्लांट में लाने पर उसे अलग अलग करके उसमें सूखी सब्जी रैक में डालकर 30-40 दिनों के बाद इसको तैयार करके इसकी खाद निकाली जाती है। इस काम में 8 सफाई कर्मी हैं जो बाकायदा इसमें लगे हुए हैं। हमने इधर बहुत देर होगी काम करते हुए, तो सर जो भी गाड़ी कचरा लाती है इधर उसको हम अलग अलग करके प्लास्टिक अलग, गत्ता अलग, जो भी उसमें मतलब वेस्ट आता है वो वाला अलग करके फिर हम जो मतलब सब्जी वगैरह जो आती है उसको अलग करके फिर हम रैक में डालते हैं। उसको सूखने के बाद तो फिर सर ये कोई 35-40 दिन के बाद इसको तैयार करके खाद इसकी सर निकालते हैं। इस प्लांट में काम करने वाले मुलाजिमीन को सेहत से मुताल्लिक किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, इसके लिए उन्हें हर तरह की सहूलियत फराहम कराई जाती है। वक्तन फवक्तन उनका मेडिकल चेकअप कराया जाता है, यूनिफॉर्म दिए गए हैं। इसके अलावा मास्क, ग्लव्स और स्प्रे आदि भी फराहम किए गए हैं। खास बात यह है कि इस ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से म्युनिसिपल कमेटी की आमदनी में भी काफी इजाफा हो रहा है। मशीन में से फिर हमें खाद निकलती है, तो खाद जो है इस वक्त तक हमने तकरीबन 25-30 हज़ार से ज़्यादा ऊपर अमाउंट की बेची है। इसका हमने फिलहाल जो रेट 31 मार्च तक हमने 12 रुपये रखा है केजी। और जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का रेट हमने कर दिया है इसका 32 रुपये। एक टेंडर कॉल किया था, टेंडर में हमारा जो हाईएस्ट रेट आया था 32 रुपये। 31 मार्च तक ये रेट है। 31 मार्च तक जो वो कबाड़ी है वो आके हमसे ये ले जाता है, यहाँ से मंथली बेसिस पे बेचती हैं। किसी 1-2 महीने में हमने 50-50 हज़ार का भी बेचा है, पिछले महीने हमने 35 हज़ार का बेचा। सुंदरबनी में वाक़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की कामयाबी के मद्देनजर आइंदा भी जम्मू डिवीजन में पड़ने वाले 46 म्युनिसिपल कमेटी में इस तरह के प्लांट बनाए जाने का प्लान बन रहा है। खास बात यह है कि इस प्लांट से बनी खाद का इस्तेमाल करने से काश्तकारों को काफी फायदा हो रहा है और वो सब्जियों और फलों की खेती में इसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।